Welcome to the palace. दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया का क्षेत्रफल, जनसंख्या और बेसिक इतिहास ये सब बताकर आपको बोर करूंगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब तो आप गूगल करोगे, एक क्लिप में आपको वहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। गूगल पे ये सब इजीली मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरेबिया में रहने वाली महिलाओं से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप में से कोई जानता होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर टेंशन को गुड बाय कह दीजिए। आई थिंक कि ज्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि सऊदी अरब में कोई संविधान नहीं है, यहाँ शरिया कानून है। कहा जाता है कि शरिया कानून बाकी कानूनों से सख्त है। इस कानून के तहत यहाँ कई उन अपराधों में भी मौत की सजा का प्रावधान है जिन्हें दूसरे कई देशों में गंभीर अपराध नहीं माना जाता। सीधे शब्दों में कहूँ तो समझ लीजिए कि यहाँ के कानून ही इस देश की पहचान है, और अगर जिस किसी ने भी कानून तोड़ने या उसे न फॉलो करने की हिमाकत की तो फिर समझो कि उसका खेल खत्म हो जाता है। हालांकि सऊदी अरेबिया के बारे में यही कहा जाता है कि वहाँ के नियम कानून बहुत खतरनाक हैं। महिलाओं पर पाबंदियां हैं, महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता, महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, उन्हें आजादी नहीं दी जाती खुलकर जीने की, वगैरह वगैरह। लेकिन वक्त के साथ सऊदी बदल रहा है, यहाँ के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अपने कड़े कानूनों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम सऊदी अपने कानूनों में छूट देकर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जाहिर सी बात है, टूरिज्म से पैसे आते हैं। अमीर तो है ही यहाँ लोग, लेकिन ज्यादा पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। आपको ये भी बताएंगे कि कौन से नियम बदले जा चुके हैं और किन नियमों को हटाने पर चर्चा हो रही है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि यहाँ के शरिया कानून को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वहाँ अजीब पाबंदियां कौन सी हैं जो सऊदी औरतों पर लागू हैं, और इन पाबंदियों को सुनते ही दुनिया के बाकी देशों के महिलाओं की रूह क्यों कांपने लगती है। देश के किसी भी बैंक में महिलाओं के बैंक अकाउंट उनके पति की इजाजत के बाद ही खोले जाते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए तो इसकी मनाही है। कट्टरपंथियों का मानना है कि अकेली महिला के पास पैसा होगा तो वो गुनाह करेगी। सऊदी अरब में अगर महिला घर से बाहर निकल रही है तो उसके साथ एक मेहरम का होना जरूरी है, वरना उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। वहाँ के कट्टरपंथी धार्मिक रिवाजों में मान्यता है कि अगर महिला अकेले कहीं जाती है तो उसके बदचलन होने की संभावना रहती है। इस पाबंदी के इंतहा को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। वहाँ एक किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन वो उस वक्त अपने मेहरम के साथ नहीं थी, इसलिए सजा भी उसे ही मिले। कोर्ट ने रेप करने वालों से ज्यादा कोड़े उस किशोरी को लगवाए। इस बारे में कोई ऑफिशियल कानून तो नहीं है, लेकिन कट्टरपंथी रिवाज महिलाओं को ड्राइविंग से रोकते हैं। माना जाता है कि ड्राइव करने वाली महिला सामाजिक मूल्यों की कदर नहीं करती। हालांकि 2011 में सऊदी अरब में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर वुमेन टू ड्राइव कैंपेन चलाया, जिसमें महिलाओं से कहा गया कि वो पिछड़ी मान्यताओं की परवाह न करते हुए कार ड्राइव करें और फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पे अपलोड करें। लेकिन इस अभियान को कुछ खास सफलता नहीं मिले। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अब यहाँ महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत दे दी गई है। दुनिया में सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं ने कभी वोट नहीं दिया। अगर इसके बारे में आपके पास कुछ लेटेस्ट जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सऊदी अरब में महिलाओं के स्विमिंग करने पे भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, वो पूल में नहाते पुरुषों की ओर देख भी नहीं सकती, क्योंकि धर्म उन्हें अपने घर से बाहर कम कपड़ों में निकलने की इजाजत नहीं देता। लेकिन पत्रिका वैनिटी फेयर की पत्रकार मॉरीन डॉड तर्क देती हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ट्रायल रूम में महिला की नग्नता के बारे में सोचकर शॉपिंग स्टोर में मौजूद पुरुषों के लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब में अब भी अंडरगारमेंट्स की शॉप पर पुरुष ही काम करते हैं, और इस बात का हमें पूरा यकीन है कि आप इस बात को नहीं जानते होंगे कि सऊदी अरब में बारबी को यहूदी खिलौना बताकर उसके कपड़ों को गैर इस्लामी करार दिया गया है। इस देश में महिलाओं को कितनी तहजीब से और कितना दब के रहना पड़ता है, इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जुलाई 2021 में, मतलब हाल ही की बात बता रहा हूँ, सऊदी अरब में एक लड़की के मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर घूमने का एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हो गई है और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी में कई लोग इस पर नाराजगी व्यक्त तो कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब के कानूनों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़े पहनना अपराध है। इतना ही नहीं, यहाँ कपड़ों पे भी पाबंदी है। सऊदी अरब में महिलाओं के लिए एक ड्रेस कोड बनाया गया है, जिसके अनुसार महिलाओं को बाहर अबाया और सिर पर स्कार्फ बांधना आवश्यक होता है। हालांकि चेहरा ढकना आवश्यक नहीं है, साथ ही महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप नहीं कर सकती हैं। पुरुषों से बात करना भी अलाउड नहीं है। सऊदी में अनजान पुरुषों से बात करने पर पाबंदी है और उनसे बात करने के लिए एक सीमा तय है। इस देश में कई ऑफिसेज, सार्वजनिक इमारत, बैंक और यूनिवर्सिटीज में लिंग के आधार पर अलग अलग एंट्री गेट्स बनाए गए हैं। महिलाएं अगर इनमें से किसी भी हिदायत का उल्लंघन करती हैं, तो वहां का विशेष पुलिस बल कार्रवाई करता है। इसे इस्लामी कानूनों का पालन करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें लंबी दाढ़ी वाले पुरुष और पूरे हिजाब में महिला सुरक्षा कर्मी होते हैं। मामूली पड़ताल के बाद यदि इन्होंने किसी को गुनहगार पाया तो उसे मौके पर ही कोड़े लगा देते हैं। कोर्ट की कार्रवाई बाद में होती है। इन सब चीजों के बावजूद सऊदी अरब में महिलाएं काफी पढ़ी लिखी हैं और अब हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो इन्हें और आजादी दें।
हालांकि हाल ही में सऊदी ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर कई तरह की घोषणाएं की हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को जेल की सजा मिलती है तो जेल की सजा पूरी करने के बाद उस महिला को उसके गार्जियन के हवाले नहीं किया जाएगा। नए कानून में कहा गया है कि नए कानून के तहत कोई परिवार अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। अगर उनकी बेटी अपनी जिंदगी अलग बिताने का फैसला करती है तो वो लड़की का अधिकार है कि अपनी मर्जी से जीवन बिताए। अब कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब लगातार महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि कर रहा है। सऊदी अरब ने महिलाओं को अब कार चलाने की भी इजाजत दे दी है। अगर सऊदी अरब की महिलाएं अकेले रहना चाहें तो उन्हें किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ महिलाएं अकेली यात्रा कर सकती हैं। यहाँ हिजाब पहनना भी अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप अब ये सोच रहे हैं कि अचानक से ये सद्बुद्धि सऊदी की सरकार को कहां से आ गई और अपने नियम कानूनों को इतना कट्टर देश कैसे बदल रहा है, तो आपको बताएं कि दरअसल सऊदी अरब सरकार तेजी से विजन 2030 को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके तहत सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्कूल के किताबों में रामायण, महाभारत, गीता और योग को भी शामिल किया है। वहीं सऊदी अरब के बच्चों के लिए इंग्लिश की शिक्षा लेना जरूरी कर दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत सामाजिक और कानूनी सुधारों को देश में लागू कर रहे हैं। सऊदी अरब में महिलाओं को अभी भी काफी कम अधिकार हासिल हैं और महिलाओं से भेदभाव को लेकर विश्व के 144 देशों में सऊदी अरब 138वें स्थान पर है। वहीं महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी यहाँ काफी खराब है। लिहाजा सऊदी अरब ने महिलाओं को अब धीरे धीरे आजादी देनी शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया में जिस तरह के कड़े कानून हैं, क्या इंडिया में भी वैसे ही कानून लागू कर देने चाहिए क्या? हालांकि महिलाओं के लिए इंडिया सऊदी से बेटर ऑप्शन है, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन एक फैक्ट और है कि महिलाओं से रेप के मामले में सऊदी हमसे बहुत आगे है। वहाँ रेप न के बराबर है। शायद उसका एक बड़ा कारण ये है कि वो महिलाओं को ढक कर रखते हैं और घर से बाहर नहीं निकलने देते। क्या भारत में ऐसा किया जाना चाहिए? एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं पर किसी की भी बुरी नजर न पड़े, इसलिए उनका मानना है कि महिलाओं को पर्दे में ही रखना चाहिए, बजाय इसके कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, जिससे अपराधी या नीच मानसिकता वाले लोगों में गलत हरकत करने की सोच न पनपे। हमारे देश में तो अक्सर ये मांग उठती रहती है कि सऊदी में जिस तरह चोर के हाथ काट दिए जाते हैं, वैसे ही बलात्कारियों को तुरंत फांसी दे दी जानी चाहिए या फिर बीच सड़क पे उनके प्राइवेट पार्ट को काट देना चाहिए। आप इन सजाओं को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस बनाने का। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।